है, वर्ल्ड रिनाउंड है, एनीवन यू नेम इट, आप उसका नाम लेकर आए, आप उनकी फैमिली की तशफ़ी कराना हमारा बुनियादी मकसद है। इस सोसाइटी के अंदर ये बड़ी रिजिलियंट सोसाइटी है, बट रिजिलियंस और एलिगेशन के अंदर फ़र्क है। हमारा ये मानना है कि ये सोसाइटी प्रोग्रेस करने के लिए रिजिलियंट है, ये सोसाइटी अपनी तरक्की के लिए रेजिलियंट है। जब कभी इस मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ आए हैं, जब कभी कोई ऐसी सोबत आई है, तो इस सोसाइटी ने इमर्ज की एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की आड़ में अपने मजमूम मकासद हासिल करें। दिस इज नॉट पॉसिबल, होगा नहीं। यही सोसाइटी उनको रोकेगी, रुकेगा ये सब कुछ। और हमारा ये मानना है कि इस तफ्तीश का होना अजहद जरूरी है, उनकी फैमिली की सेटिस्फेक्शन पे जरूरी है। इस वाक़े पे जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। अरशद वॉज सीरियसली एन एसेट, एक बड़े कदावर सहाफ़ी थे, उनकी एक बड़ी लार्ज फॉलोइंग थी, उनके दोस्तों का एक बड़ा दायराकार और असर था जहाँ पर उनकी बात सुनी और मानी जाती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इस दुख की घड़ी में हम उनकी फैमिली के साथ हैं और इस बात पर उन्हें श्योर करवाते हैं कि ये कुछ लोग कल जा रहे हैं जी, रैलीज निकाल के लेके जा रहे हैं वहां पर और उसको पोलिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं। अब आप इसी को सामने एक आप लॉन्ग क्या वो जो करना चाहे, डू व्हाट यू वांट टू डू, आप जो करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आपने होस्टेज कर लिया पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स को और सियासत को और पूरे पाकिस्तान की जितनी भी वो पूरी आइन को, पूरे पाकिस्तान की तरक्की को, पूरे पाकिस्तान की ऑल पॉलिटिकल वैल्यूज को आपने होस्टेज कर लिए? नो सर, दिस इज नॉट द केस। मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप इसी तरह से अपने मजमूम मकासद के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, और मैंने आई हैव गॉन थ्रू सर्फिंग इन डिटेल के कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं, टीवी पे क्या कह रहे हैं, तो मैं फिर मजबूर हुआ आके ये बात करने के लिए कि ठीक है, इस वाक़े की तफ्तीश वर्ल्ड रिनोन्ड पाकिस्तान की एजेंसीज भी किसी से कम नहीं है, हमें यकीन है, हमारा तो अपना उस पर है, लेकिन जस्ट टू डीफ्लेट इट, जो इसकी एक पॉलिटिकल एंगलिंग आ रही है, अगर आपकी तसल्ली ऐसे होती है तो कोई एतराज़ नहीं है। आप जिससे आप अपनी तफ्तीश कराना चाहते हैं, हमें हक, हम अरशद हमारे लिए भी उतना ही अजीज़ है, हमें उसकी तफ्तीश सामने आनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, एक एक पहलू पे तहकीक होनी चाहिए। किन हालात में वो गए, ये बात तो कल इमरान ने कह दी। यूएई से किन हालात में गए, वो कौन लोग थे जिन्होंने जाकर उनसे बात की, वर दे द ऑफिशियल्स ऑफ द यूएई गवर्नमेंट, क्या वो कुछ सरकारी लोग थे, क्या वो अरबी बोल रहे थे, या बड़ी सलीस उर्दू में जाकर उन्होंने बात की थी? ये भी बात देखने की है। और फिर वो कहां गए? कीनिया किसका फार्म था? हु वर दोज पीपल जिनके पास जाकर वो ठहरे थे? किसकी वो गाड़ी थी जिसके अंदर वो सफर कर रहे थे? उस फार्म के अंदर पहले या उसके बाद या उससे कबल आने या बाद में आने वाले लोग कौन है? वहां पर एक्सेस किसकी थी? कीनिया के अंदर प्रॉपर्टीज किसकी हैं? इन प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्टेड कौन है? दीज आर ऑल क्वेश्चंस वी नीड दैट। आज अभी मैं जब आपके पास ये प्रेस टॉक करने के लिए आ रहा था, तो आई सॉ ऑन टीवी के एक फ्लैश कर रही थी न्यूज के कीनियन पुलिस के मौकफ में पहले जो उनका मौकफ था कि इट्स अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, और फिर ये हुआ कि उसमें एक फायरिंग के नतीजे में फायरिंग की गई। तो ये एक आपको जब तफ्तीश करते हैं, जब हकाइक को देखने जाते हैं, तो बादियुल नज़र में जो चीज़ें होती हैं, जब आप उनको तफ्तीश से देखते हैं तो मुख्तलिफ होती हैं। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं। ये व्हाट समी इब्राहिम सेड यस्टरडे, आई कैन सिट एंड टॉक, मेरे सामने मैं उनके साथ बैठ के ये बात कर सकता हूँ। आई विश कि उनके पास कोई ऐसी खबर है और वो समझते हैं कि उनके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है, तो उनको आके बात करनी चाहिए, बताएं। वो आके गवर्नमेंट से बात कर लें। वो उसको पब्लिकली एक एंगल दे के बात करने से तो उनको, मेरा ख्याल है, तफ्तीश में कोई फायदा तो नहीं होगा। नोबडी इज बॉदर्ड बाय दैट एंगल। ये एक बड़ी कलील एक तबका है जिसके कुछ मकासद हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पे रोल पे हैं। वी नो दैट, हमें इससे कोई इतराज भी नहीं है। वी नो द सोर्सेज, वी नो कि वो कैसे चलते हैं। मैं नॉर्मली इतनी स्ट्रेट बात करके जिसपे किसी के मुतल्लिक कोई ऐसी बात हो, बट लेकिन देयर इज अ लिमिट टू इट, देयर हैज टू बी अ मेथड टू दिस मैडनेस। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि ये जिस तरीके से भी, मैं आज वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए हैं, वापस आते हैं, आई विल टॉक टू हिम। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा
कि इसमें जो आपने कमीशन की तश्कील का ऑर्डर दिया है, उस कमीशन के पास ये इख्तियार हो कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव असिस्टेंस के लिए कोई भी बेहतरीन एजेंसी जिस पे इनकी तसल्ली हो सकती हो, फैमिली की तसल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की FIA, पाकिस्तान की IB और एसोसिएटेड जब मिलके करेंगे तो उसकी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन जब सामने आएगी तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट. थैंक यू वेरी मच.